मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव से की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डी क्लास है और उसका टॉपिक है जॉइंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जॉइंट्स देखने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले हमारा स्केलेटन सिस्टम हुआ है। स्केलेटन के जो बोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कुछ मसल्स भी देखे थे। तो जॉइंट्स का भी कुछ पार्ट हमारा हो चुका है बोन्स के दौरान। लेकिन आज हम लोग जो अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बोन, तो उसमें हम लोग अभी डीपली देखेंगे कि कितने बोन्स के हमारे कितने जॉइंट्स होते हैं और उनके टाइप्स कितने हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है। जॉइंट्स में आपको क्या लगता है, जॉइंट्स मतलब क्या? सर, जो हम लोगों का एक बोन है दूसरे बोन से जो कनेक्ट होता है और वो सर्कल जो बनता है उसको जॉइंट्स कहते हैं। हाँ, मीन्स जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, जॉइनिंग हो रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? जॉइंट्स। हो सकता है कि दो बोन्स जॉइंट हो सकता है एक आधे जॉइंट ऐसा है कि जिसमें दो से ज़्यादा बोन्स जॉइंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कनेक्शंस हो रहे हैं, जॉइनिंग हो रहा है। ठीक है, आर्टिकुलेशन हो रहा है, उसे कहते हैं हम लोग जॉइंट्स। अब ये अलग अलग जगह है इसकी, तो उसका फंक्शन भी अलग अलग रहेगा। फिर फंक्शन के साथ साथ उसके नाम भी अलग अलग रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे बोन से जॉइंट हो रहा है या वहाँ पे कुछ मसल्स है या जो सब्सटेंस से जॉइंट हो रहा है, उसके बेसिस पे इसके नाम रहेंगे। ठीक है, तो ये है जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप्स भी है। जैसे कि कुछ ऐसे है कि हल्का मीन्स हाफ मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि 180 डिग्री। कुछ बोन्स ऐसे है जिनमें 180 से लेकर 360 डिग्री तक मूवमेंट होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स भी है और अलग डिग्री ऑफ मूवमेंट है उसमें। मीन्स कुछ में 10 डिग्री होगा, कुछ में 180 होगा, कुछ में 360 डिग्री तक उसका मूवमेंट होगा। तो ऐसे अलग अलग हमारे जॉइंट्स होते हैं। फिर अब ये जॉइंट्स में हम लोग देखना है इंपॉर्टेंट जॉइंट्स कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में कितने टाइप्स की जॉइंट है। क्योंकि अब टाइप्स जब पढ़ते हैं हम लोग, तब पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सा जॉइंट को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, फिर कौन सा जॉइंट कौन से चीज़ से बना है, वो कनेक्शन कैसे कर रहा है। तो ये सब चीज़ हमें पहले देखनी पड़ेंगी और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि हमारे बॉडी में कौन से जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 360 जॉइंट्स होते हैं टोटल, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, तो जो बोन्स जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, आर्टिकुलेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो उसका जो जॉइंट्स है, तो वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली ऐसे इसके बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड करता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जब दो बॉन्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ से कनेक्ट है, कोई टिश्यू से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर कुछ लिक्विड से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर कोई और मटेरियल है उससे जॉइंट हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे। और सेकंड चीज फंक्शनली, मतलब उनका फंक्शन कैसा है, उनका डिग्री ऑफ मूवमेंट क्या है, इसके बेसिस पे जो जॉइंट्स है वो मेन 3 टाइप्स में डिवाइड है। अब 3 टाइप्स कौन से हैं? तो वो है इमूवेबल, सेकंड है सेमी मूवेबल और थर्ड है फ्रीली मूवेबल। अब इनके नाम से आपको पता चलता है इमूवेबल मतलब क्या है, जहाँ पे कनेक्शन, जहाँ पे बोन्स कनेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या फिर अगर हो रहा है तो बहुत माइनर कंडीशन में या फिर कभी कभी होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इमूवेबल। और उसी को सेकेंड नेम है फाइबरस जॉइंट। अब फाइबरस क्यों? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है, मीन्स जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन हो रहा है फाइबर से, फाइबर के बैंड से, इसलिए इसको बोलेंगे फाइबरस जॉइंट। फिर सेकेंड है सेमी मूवेबल। अब सेमी मूवेबल मतलब क्या है, हल्का सा हमें मूवमेंट हो रहा है, मीन्स प्रमाण कम है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ मूवमेंट वो कम है, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग सेमी मूवेबल। और उसका ही दूसरा नाम है कार्टिलेजस जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट क्यों? क्योंकि जो ये जॉइंट्स बने होंगे जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है वो कार्टिलेज से बना होगा। ठीक है, कार्टिलेज मतलब क्या है ये हमने पढ़ा था इसके पहले टाइप्स ऑफ टिश्यू में। तो ये जो जॉइंट्स रहेंगे वो
कार्टिलेज से बने रहेंगे, तो इसलिए इसका नाम है कार्टिलेज जॉइंट। और थर्ड है इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब फ्रीली मूवेबल, अब इसी नाम से आपको पता चलता है कि इसका जो मूवमेंट होगा वो फ्रीली होगा। अब फ्रीली मतलब क्या है कि हो सकता है ये 180 से लेकर 360 तक पूरा होल राउंड यहाँ पे कर दे, तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और उसी का दूसरा नाम है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट क्यों? क्योंकि ये जो जॉइंट्स है जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, वहाँ पे कनेक्शन लिक्विड की वजह से हो रहा है, एक फ्लूइड की वजह से हो रहा है, और उस फ्लूइड का नाम है सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, और ये 3 टाइप्स के बेसिस पे हमें फिर आगे के जॉइंट्स देखना है कि अब अगर हमारा शोल्डर है तो वो कौन से टाइप का है, फिर वो कौन से सब्सटेंस से बना है। फिर अगर हमारा हिप जॉइंट है तो फिर वहाँ पे बोन्स हमने देख लिया है कि बोन्स कौन से आर्टिकुलेट हो रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि उसका नाम क्या है और उसके साथ साथ वो किस चीज़ से कनेक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है सर, सिन्यूअल सिन्यूअल फ्यूल का जो है, सिन्यूअल का तो आप बताएंगे स्पेलिंग? यस, SYNOVIAL, सिनोवियल। ठीक है, तो ये थैंक यू सर। सिनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, अभी पिक्चर दिखाता हूँ आपको एक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 3 टाइप्स के जॉइंट, इनके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट नंबर का है फाइबरस जॉइंट, जहाँ पे नो मूवमेंट बोल रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है इमूवेबल जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सूचर्स मीन्स हमारे जो क्रैनियल बोन्स है, तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर सेकंड आप लोग देख सकते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा है। वर्टिबल जो कॉलम होता है उसमें जो वर्टिब्राज है, तो उनका जो कनेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, उनके बीच में जो मूवमेंट होगा वो है सेमी मूवेबल जॉइंट, और उसको कहा है कार्टिलेजियस जॉइंट। और थर्ड दिख रहा है यहाँ पे सिनोवियल जॉइंट, जिसको हम लोग फुल मूवमेंट बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये रहेगा हमारा शोल्डर, फिर हमारा हिप, तो वहाँ के ये बोन्स होते हैं। इसमें तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। पहले इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए जॉइंट्स के। अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन is the connection made between bones in the body. Second point, they are constructed to allow for different types and degrees of movement. ठीक है, यहाँ क्या बोला हमने कि जॉइंट्स या फिर आर्टिकुलेशन क्या है, ये ऐसी जगह है, या फिर जॉइंट या आर्टिकुलेशन उसे बोलते हैं हम लोग जो कनेक्शन कर रहा है 2 बोन्स का। मीन्स हमारे बॉडी में जहाँ भी कनेक्शन होंगे 2 बोन्स का, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट। अब ये क्यों बने हैं? तो ये बने हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हो। अब अलग टाइप से मतलब कैसे? जैसे आपको पता है मैंने कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी रहेंगी जो हमारे नी में होती है, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो हमारे शोल्डर्स और हिप्स में हैं, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा। तो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, अब जैसे नेक, हमारा नेक मूवमेंट करते हैं हम लोग, तो साइड टर्न करते हैं, फिर साइड बेंडिंग करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो ये जितने भी टाइप्स के मूवमेंट है वो होने चाहिए, इसलिए ये जॉइंट्स होते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्री, मतलब अलग अलग डिग्री पे भी मूवमेंट होने चाहिए। ओके, जैसे कि स्विचर्स है हमारे हमारे क्रेनियल बोन्स के बीच में, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, ये पहले से बर्थ के टाइम मूवमेंट करते हैं। मीन्स जब हमारा जन्म होता है तो तब ये जो स्विचर्स है वो एक्सपांड होते हैं, वाइड होते हैं, मतलब फैलते हैं, ताकि ये ठीक से
हमारे जो ब्रेन है और जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसका प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका मूवमेंट नहीं होता है। फिर सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हमारे स्पाइन का। अब स्पाइन में भी हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, मतलब राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये क्या कर रहा है, सेमी मूवमेंट कर रहा है, इसे बोलते हैं सेमी मूवमेंट। तो इसी डिग्री रहेंगी 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री तक। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो सेमी मूवमेंट, मतलब फुल मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर थर्ड यहाँ पे है सिनोवियल, मतलब यहाँ पे फुल मूवमेंट हो जाएगा। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा शोल्डर, अब इसको हम लोग कैसे भी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मीन्स कैसे भी इसका मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। और इसका मूवमेंट 360 डिग्री तक, मतलब पूरा सर्कल हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये हुआ फुल मूवमेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग जॉइंट। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ जॉइंट। उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, joints are mainly classified structurally and functionally. Next point, structural classification is determined by how the bones are connected to each other. Next point, functional classification is determined by the degree of movement between the articulating bones. Next point, on the basis of this, joints are classified into three types. First one, immovable, IMM OV ABLE, immovable joint. Second, semi movable joint, SEMI, semi, MOVABLE, semi movable joint. And third one, freely movable joint, FREELY, freely movable joint, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ जॉइंट है, तो ये मेनली क्लासिफाइड कैसे है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसा है, तो ये बताता है कि हमारा जो बोन है, मीन्स जॉइंट जहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो बोन्स कनेक्ट हो गए, तो वो किस चीज़ से कनेक्ट होंगे, वो कैसे कनेक्ट होंगे, वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आएगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। और सेकंड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शनल मतलब क्या है, ये बताता है हमें कि हमारा जो बोन है, हमारा जो कनेक्शन हो रहा है दो बोन का, जो आर्टिकुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो कितने डिग्री का मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। तो ऐसे फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ऐसे दो टाइप से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे थ्री टाइप्स के जॉइंट बताए हैं। फर्स्ट है इमूवेबल, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुचर्स। और इसी को बोला है फाइबरस जॉइंट, क्योंकि ये फाइबरस से बना होता है, ये जो कनेक्शन होंगे यहाँ पे वो फाइबर से होंगे। सेकेंड है यहाँ पे सेमी मूवेबल, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रा, मतलब जहाँ पे दो वर्टिब्रा कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस जॉइंट बोलेंगे सेमी मूवेबल, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। और ये बना होता है कार्टिलेज से, इसलिए इसको बोलेंगे कार्टिलेजियस जॉइंट। और थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मीन्स ये फ्रीली कैसे भी मूवमेंट कर लो इसका,
तो ये फ्रीली मूवमेंट कर लेगा। ठीक है, और इसी को वो सेकंड नेम है सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे सिनोवियल नाम का फ्लूइड अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे यहाँ पे जो जॉइंट्स है इसके 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली। अब इनमें से आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइबरस जॉइंट। फर्स्ट टॉपिक डालिए इसमें फाइबरस जॉइंट। तो ये हमारे इमूवेबल जॉइंट, इसमें एग्जांपल दिया है। फर्स्ट वन दिया है हमारे सूचर्स। तो कितने टाइप से सूचर्स होते हैं क्रेनियल बोन में? 4 टाइप। ओके, कौन से? कोरोनर सूचर, और उसके बाद में सैगिटल सूचर, स्क्वैमस सूचर और लैम्बॉइड सूचर। यस, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप के सूचर्स होते हैं। तो सामने जो फ्रंटल और हमारे पैरेटल बोन को जॉइंट करता है उसे बोलते हैं हम लोग कोरोनल सूचर। फिर पैरेटल और टेम्पोरल को जो जॉइंट करता है साइड से उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वैमस सूचर। फिर पैरेटल और ऑसिपिटल को जो पीछे से जॉइंट करता है उसे बोलते हैं हम लोग लैम्बेडॉइड सूचर। और दोनों जो पैरेटल जॉइंट होते हैं, बोन्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड के, वो भी बीच में से कनेक्टेड रहते हैं, उसे बोलते हैं सैगिटल सूचर। तो ये जो जॉइंट्स है यहाँ पे क्रेनियल बोन को, उसी को बोला गया है सूचर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे इमूवेबल जॉइंट्स का। अब ये जब हमारा बर्थ होता है, जब हमारा जन्म होता है, तो उस टाइम ये जो सूचर्स होते हैं वो हल्के से वाइड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं थोड़े, ताकि जो हमारे यहाँ पे क्रेनियन के अंदर जो बोन्स है या फिर जो पूरा स्कल है, अब स्कल बोन मतलब अब हमारे जन्म के टाइम ये पूरा स्कल बोन में ही हल्का सा मूवमेंट होता है, ताकि इस एरिया में जो हमारा ब्रेन है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, उनका अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके और उसके साथ हमारा जो जन्म है ठीक से हो सके। तो उसके लिए ये जो बोन्स है इनके जो कनेक्शन होता है और जो जॉइंट्स है इसमें वो हल्के से ग्लाइड होते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसमें दिया है हमारे टीथ का, और इस जॉइंट को बोलते हैं गोम्फोसिस, GOMPHOSIS, गोम्फोसिस। अब गोम्फोसिस ये एक वर्ड आया है हमारे ग्रीक से। तो गोम्फो मतलब होता है बोल्ट, जैसे बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, तो उससे ये वर्ड आया है गोम्फोसिस। तो यहाँ पे जो हमारे बोन्स है, नीचे का बोन है यहाँ पे मैंडिबल और ऊपर का है मैक्सिला, तो इसमें एज अ हुक जैसे उसमें फंसे हुए रहते हैं हमारे टीथ। तो ये जॉइंट्स भी, ये भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो भी ये भी एक एग्जांपल रहेगा हमारे इमूवेबल जॉइंट का, फाइबरस जॉइंट का। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट टाइप डालिए इसमें फाइबरस जॉइंट, और उसी को ऑब्लिक करके लिख सकते हैं आप लोग इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो लिखते वक्त भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप सिर्फ अगर इमूवेबल जॉइंट लिख रहे हैं तो उसको आप लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइबरस जॉइंट, या फिर अगर फाइबरस लिख रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट, मतलब दोनों भी इसके नाम रहेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, एज दीज जॉइंट्स आर फाइबरस जॉइंट द बाइंडिंग टिश्यू बिटवीन द बोन्स इज फाइबरस इन नेचर। अच्छा, तो यहाँ पे बताया है कि जो 2 बोन्स है वो टिश्यू से बाइंड रहेंगे, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू रहेगा? तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है तो उसके नाम में ही है ना कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। ओके सर, यस सर। है ना, अब उसमें भी हम लोग बोल रहे हैं कि फाइबर्स है, तो फाइबर्स तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। यस सर, पढ़ा है ना हमने? यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे रहेगा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अभी, बोन्स आर जॉइंट बाय डेंस
DENSE, dense, regular connective tissue that is rich in collagen fiber. अब कोलेजन फाइबर क्या है? सर ऐसा फाइबरस जो दो दो जो बोन्स को आपस में जोड़ता है। ओके, जॉइंट तो कर रहा है बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये कोलेजन जो फाइबर है वो नेचुरल ऑकर मीन्स हमारे बॉडी में नेचुरल ऑकर रहता है। ठीक है, इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो ये कोलेजन फाइबर। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, सच immovable joint are also referred as synarthrosis। स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, SYNARTHROSIS, synarthrosis। तो जो इमोवेबल जॉइंट है इसको ही दूसरा नाम दिया है सिनार्थ्रोसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, देयर आर टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉइंट आर सूचर्स एंड गोम्फोसिस। इसमें दोनों नाम लिखे हैं, सूचर्स जो हमारे क्रैनियल बोन के बीच में होता है, और गोम्फोसिस जो हमारे टीथ एंड जॉ बोन्स के बीच में रहता है। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन फेटल स्कल, FETAL, फेटल स्कल, फेटल मतलब क्या है? FETAL, फेटल मीन्स जन्म के दौरान, जब छोटा बच्चा है जो जन्म ले रहा है, जो पेट में होता है उससे पहले वो होता है फेटस। ठीक है, उसके जो बोन्स है वो होते हैं फेटल, फेटल बोन्स, फेटल स्कल बोलते हैं, मतलब फेटस का स्कल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है फेटल स्कल। तो ये इसमें सेंटेंस लिखिए, इन फेटल स्कल the sutures are wide to allow slight movement during birth, and later they become rigid, RIGID, rigid. Next point, a gomphosis is a joint between the root of a tooth अब जो टीथ है हमारे, ये पूरे कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं टीथ, लेकिन एक दांत को बोलते हैं टूथ, TOOTH। ठीक है, तो क्या सेंटेंस है? A gomphosis is a joint between the root of a tooth and the socket, 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 in the maxilla or mandible, which are also called as jaw bones, JAWBONES, jaw bones। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में क्या देखा हमने, ये जो इमूवेबल जॉइंट है इसी को हम लोग फाइबरस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ये जो जॉइंट्स है वो फाइबरस जॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बाइंडिंग का जो मटेरियल रहेगा, जो सब्सटेंस रहेगा, वो टिश्यू रहेंगे। मतलब जो दो बोन्स यहाँ पे जॉइंट होते हैं, चाहे वो सूचर हो चाहे फिर यह गोम्फोसिस हो, दोनों में से कहीं भी जब ये कनेक्शन करेंगे दो बोन्स का, तो यहाँ पे फाइबर रहेगा। मतलब जो टिश्यू रहेंगे जो कनेक्शन कर रहे हैं, जिनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, वो कैसे रहेंगे? वो फाइबरस रहेंगे।
उनका जो नेचर है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा उनका, उसको बोलते हैं फाइबरस टिश्यू। ठीक है, इसलिए बोला गया यहाँ पे ये जो जो दो बोन जॉइंट हो रहे हैं वो डेंस मतलब बहुत घना, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लेयर रहेंगी, बहुत ज़्यादा डेंस रहेंगे ये टिश्यू। और ये जो फाइबर टिश्यू है ये होते हैं कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, जो फाइबर्स टिश्यू है वो कौन से है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स। अभी जो इमूवेबल जॉइंट है इसको और दूसरा नाम दिया गया है सिनार्थ्रोसिस, मीन्स कई जगह इसका नाम जो है वो सिनार्थ्रोसिस भी बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट को। और इसके दो कॉमन एग्जांपल है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, वो है सूचर्स एंड गोम्फोसिस। अब सूचर तो आपको बताया मैंने पहले ही, सूचर्स क्या है, जो हमारे क्रैनियल बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सूचर्स। जो ज्वाइनिंग है, जो जॉइंट बनता है, कनेक्शन बनता है, उसे बोलते हैं सूचर्स। इसका काम क्या है, तो ये बर्थ के दौरान, जब बर्थ होता है बच्चे का, उस दौरान जो फेटल मतलब जो बच्चा है उसका जो स्कल रहेगा, मतलब पूरा स्कल, तो स्कल में के जो जॉइंट्स है वो क्या होंगे, हल्के से वाइड होंगे, मतलब फैलेंगे थोड़े से, ताकि बर्थ ठीक से हो सके और जो उसमें ब्रेन है या फिर जो सेंस ऑर्गन्स है उसका प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए। और सेकंड यहाँ पे गोम्फोसिस, सेकंड एग्जांपल। अब गोम्फोसिस क्या है, गोम्फोसिस ये जॉइंट का नाम है जहाँ पर हमारा टूथ मतलब एक दांत और हमारे जॉ बोन्स मतलब जबड़े की जो बोन्स है, जैसे कि नीचे से है ये मैंडिबल और ऊपर से है मैक्सिला, तो ये जो जो ये बोन्स है अपर और लोअर जॉ भी बोलते हैं इसे, इसमें सॉकेट रहेंगे और वहाँ पे ये हमारे जो दांत है वो अटके हुए रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और उस पार्ट को, उस जॉइनिंग को बोलते हैं गोम्फोसिस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट यहाँ पे फाइबरस जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हुआ फाइबरस जॉइंट, जो जॉइंट्स फाइबर से कनेक्टेड है, कनेक्शन फाइबर से हो रहा है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेमी मूवेबल जॉइंट जो कार्टिलेज से जॉइंट रहेंगे, और फिर थर्ड रहेगा इसमें फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो कनेक्शन में यहाँ पे सिनुअल नाम का फ्लूइड रहेगा, वो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।